मधुमन्मीनिक्रमणं मधुमन्मीपरायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। सभी उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, धर्माचार्य और मंच पर उपस्थित हमारे आचार्य उदय शास्त्री, जिनके माध्यम से आप लोग सुन रहे थे। आप मनुष्य को क्या कहोगे? सिर कहोगे? मनुष्य को क्या कहोगे? हाथ कहोगे? मनुष्य को क्या कहोगे? उरु कहोगे? उदर कहोगे? मनुष्य को क्या कहेंगे? हम पैर कहेंगे। मनुष्य संपूर्ण है, पैर भी है, वह हाथ भी है और वो सिर भी है, लेकिन ये सब के बावजूद भी फिर भी मनुष्य कुछ और है। और वो कौन है? धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्म कहिए उसको, ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली कोई वस्तु है। फिर अगर हम कहें शरीर मनुष्य मिल गया, लेकिन फिर मनुष्य बन पाए और मनुष्य बन जाए तो संतान, तो परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाए, मनुष्य बन जाए, उसी का नाम चरित्र है। हम लोगों ने पहला, मैं यहीं पर सामने आपका पत्रक रखा है, पहला जो सत्र था वैदिक संस्कृति एवं आध्यात्मिक सम्मेलन। आप क्या सोचते हो? आत्मा छोड़ दो तो फिर कोई सम्मेलन बचेगा? वेद छोड़ दो तो फिर सारे सम्मेलन आपके कोई मायने रखेंगे? महिला सम्मेलन है तो भी वेद है। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, और वहीं पर पाठ है। और मां, महिला, मां का अगर, महिला का, स्त्री का अगर कोई स्वरूप है तो मां का स्वरूप है। और हमने तो हमारी पूरी संस्कृति मातृ संस्कृति, अगर कहें हमारी संस्कृति का नाम क्या है? मातृ संस्कृति। हमने भाषा को भी मातृभाषा कहा, हमने इस भूमि को भी, धराधाम को भी मातृभूमि कहा। और महात्मा गांधी जी भगवत गीता को क्या मानते थे, क्या पढ़ते थे, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन उन्होंने गीता माता कह करके पुकारा और कंठस्थ कर लिया था बहुत सारे अध्यायों को। हमने भारत को भारत माता कहा है, हम भारत पिता नहीं कह रहे, हमने इसको भी मातृभूमि की तरह देखा है। और भगवान ने स्वयं अपनी वेदवाणी को एक ही मंत्र, एक ही सूक्त, उस सूक्त में एक ही मंत्र है, और वो अथर्ववेद का मंत्र है, चतुर्थ वेद है, जहां जाकर के मानो वो सब समाहित कर लेता है। और उसको मंत्र कौन सा है? स्तुता मया वरदा वेद माता। ये जो वेद माता शब्द है, ये वेद अलग नहीं है, माता अलग नहीं है। और हम सब जानते हैं, महर्षि व्यास को आप निरुक्त पढ़ें, निघंटु पढ़ें, अगर माता की कोई भूमिका है सबसे बड़ी। कोई संतान अगर आप निर्माण करते हो, युवा पर में निर्माण नहीं होता है, ये जब पहला संस्कार होता है जिसको हम पहला जानते भी नहीं। अगर मैं आपसे पूछ बैठूं पहला संस्कार कौन सा है, कराते कितने लोग हैं? आप देखो ना, पहला है ही नहीं हमारे जीवन में। हमारे पास 13वां पहला बन करके बैठा हुआ है। आपको पता है 13वां संस्कार कौन सा है? पर हमने कभी नहीं कहा कि हम 13वीं करने जा रहे हैं।
हमने तो 13वीं कहीं और से सुन लिया, और 13वीं इतनी खतरनाक है उसको कौन सुनना चाहता है। 13वीं 16वीं तो हम बात ही नहीं करते, 13वीं तो 16वीं बन चुका है। आपको 13वां संस्कार कौन सा है? विवाह संस्कार। संस्कारों का अगर क्रम पढ़ेंगे तो 12वां समावर्तन है, 13वां विवाह संस्कार। पहला संस्कार निषेक संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है। और ये संस्कार अगर नहीं है तो निर्माण कहां से होता है? माता पिता से। इसलिए आप जब पढ़ें अगर पूरा ढंग से तो पुंसवन, सीमंतो नयन, ये सब आपके संस्कार ये माता पिता को मानो अद्भुत कर देने के लिए है। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना। और एक शब्द में अगर मैं कहूं तो ये जो चरित्र है, एक बहुत बड़े भगवत, जिसको हम भगवान कहते नहीं थकते, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते नहीं थकते, उनके ग्रंथ का नाम, उनके जीवन का नाम हमने क्या पढ़ा है? रामचरित्र मानस। चरित्र शब्द सीधा अगर जुड़ता है, एक महापुरुष अगर सीधा उस परम दिव्य आत्मा को अगर हम स्मरण करें, वो राम जी हैं। और राम चरित्रवान क्यों हैं? तो महर्षि वाल्मीकि के शब्द हैं, बोलिए, रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म के विग्रह है, धर्म की मूर्ति है। आप चरित्रवान बनना चाहते हो और कोई तरीका नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। आप चरित्र ओढ़ा जा सकता है। आज तो जैसे राम का हमने बोला था शायद पहले दिन या दूसरे दिन, अरुण गोविल ने राम का चरित्र ओढ़ लिया था, लेकिन चरित्रवान बने नहीं थे। खुद कह दिया मैं बीड़ी पी रहा था, सिगरेट पी रहा। और कोई कन्नड़ मलयालम, कोई धन्य हो उस आदमी का जिसने अपनी भाषा में खूब अपमान किया, और कहते हैं कि उसका अपमान, उसकी भाषा नहीं समझ में आई, वो क्या बोल रहा है, मुझे क्या गलतियां। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई, ये मुझे कह रहा है कि तुम राम बने थे और ये बीड़ी सिगरेट। अब कभी कल्पना तो करो, चरित्र निर्माण युवा लिख देने से नहीं होगा। युवा बनेगा, कहां बनेगा? वो किसी मां के कुक्षी में। और वो 9 महीने अगर आप संस्कार दे दो, वही तो अद्भुत होते हैं। अगर आपने कुक्षी में अगर मां का, इसलिए माता, महर्षि व्यास का क्या बोलते हैं? आप शब्द बोलिए एक बार, माता निर्माता भवति। आपके पास बहुत सारी माताएं हैं, एक माता छूट गई, दूसरी मां के पास पहुंचो, दूसरी छूटी, तीसरी के पास पहुंचो, तीसरी गई, चौथी, बहुत सारी माताएं हैं। अगर मां जननी अगर नहीं वो संस्कार मिल पाए, हमें नहीं पता, तो फिर आप वेद माता की शरण में जाओ। एक साधु को मैं सुनता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोले 3 माताएं अगर किसी को जीवन में मिल गई तो जीवन धन्य। आप बन गए जो बनना था, बन जाएंगे जो बनना है, जिसको भगवान वेदवाणी में कहते हैं मनुर्भव। यही तो चरित्र है ना, और क्या बनना है? इंसान बनना, इसको और अरबी फारसी जिस भी भाषा में हो, इंसान बनना है, उससे ज्यादा मनुष्य बनना है। और हम मनुष्य हैं नहीं, इसका मतलब सीधा सा 2 ही आचरण है। अगर मनुष्य शरीर मिला, या तो फिर हम देवता होते हैं तब चरित्रवान होते हैं, या फिर हम असुर होते हैं तो फिर राम अगर धर्म के प्रतीक हैं तो रावण किसका प्रतीक है? अधर्म का। और अधर्म का नाम ही पाखंड है, किसी और चीज का नाम पाखंड नहीं है। आप ये मच्छर की तरह पाखंड ढूंढेंगे ना तो फिर पागल हुए बिना हम नहीं रहने वाले। और पता चला कि वो मच्छर की तरह पाखंड मिटाने गए और पता चला पाखंड के घर खुद हम बन गए। हमें दूसरे लोगों की पूजा पाठ समझ में आए न आए, गोस्वामी तुलसीदास को लिखना पड़ा। गए हैं राम जी, किसके लिए गए? 15 वर्ष की आयु, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, 15, 16, मुझे उसमें नहीं जाना है, 20-25 के भी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गए किसके लिए? युद्ध के लिए, राक्षसों को, असुरों को मारने के लिए, जो यज्ञ के विध्वंसक थे। उस समय भी राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा है, संध्या करण चले 2 भाई। अब कोई कहे युद्ध में क्या संध्या, क्या हवन, ये सब बातें तो अब छोड़ दीजिए ना। संध्या करने का समय थोड़े ना, अब तो तलवार भांजने का समय।
क्षत्रिय को भी, अगर राम जी अगर युद्ध में भी संध्या करते हैं, युद्ध में भी यज्ञ करते हैं, कृष्ण भगवान युद्ध में भी संध्या हवन करते हैं, तो फिर हम कौन हैं? धर्म जिस दिन, और ये पंच महायज्ञ आपका ये धर्म की पताका है, धर्म की ध्वजा, ये झंडा लेकर के घूमना ये प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन धर्म की ध्वजा अगर लेकर के घूमना है तो आप संध्या करने वाले बन जाओ। हजारों लोग बैठो ना एक बार संध्या करने आओ, हजारों लोग बैठे, पहला यज्ञ है, पहले यज्ञ को पहला यज्ञ नहीं बना तो दूसरे तो हजारों कहीं इकट्ठे हो रहे हैं ना पागलपन करने के लिए। हमें नहीं, हमें हवन में भी श्रद्धा नहीं, हमें यज्ञ में भी श्रद्धा नहीं, हमें संध्या में श्रद्धा नहीं, हमें माता पिता के चरणों में माथा टेक करके बैठने की श्रद्धा नहीं, और हम चले दुनिया भर के पाखंड मिटाने। नहीं मिट सकता है। वेद आपको हर समय रखना होगा, आत्मा को हर समय जगा के रखना होगा। इसलिए तो भगवान कहते हैं यो जागारो तम ऋचः कामयन्ति, यो जागारो तम सामान्यन्ति, यो जागारो तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्ये नियोगा। तू मेरे सख्यता में, मेरे निवास में, मेरे ओक में तू आकर के बैठ गया, मेरी शरण में आ गया है। और परमात्मा किसको कहता है? जो जाग गया। आज क्यों कहना पड़ता है कि हिंदू सोया हुआ है? क्यों कहना पड़ता है कि सब भारत के जो ये हिंदू हैं तथा कथित ये सब सोए पड़े? ऐसा सोया तो कोई भी नहीं। सब लगे हैं धन कमाने में, सब लगे हैं मान सम्मान कमाने में, सब लगे हैं पता नहीं क्या क्या कमाने में, लेकिन सोया फिर कौन है? कैसे सो गए हम? अविद्या ही अंधकार है और विद्या ही प्रकाश है। अविद्या की निद्रा यही सोना है, और विद्या में अगर जग गए तो यही जगना है। विद्यावान हो गए, जाग गए। चरित्र क्या है? समझ। इसको अगर एक शब्द में बोलें तो ज्ञान ही चरित्र है, ज्ञान ही चरित्र है। आपको पता चल गया, आपको बोध हो गया, आपको होश आ गया, आपकी आंखें खुल गई, आपकी नींद टूट गई, लेकिन आपने कभी ख्याल किया? अभी अभी तो अमावस्या दीपावली का पर्व गया, कितने उल्लुओं के व्यापार हो गए। आपने कभी उल्लू पक्षी को देखा हो? उसको अंधेरा ही प्रिय है। अगर एक शब्द में अगर कहना हो, एक पक्षी का उदाहरण देना हो कि पाखंडी कैसा होता है, तो बिल्कुल उल्लू की तरह होता है, उल्लू की तरह होता है। एक पक्षी बस, ऐसे तो 6 हैं उल्लू के, या तुम सोच सब हैं वो। उल्लू की क्या विशेषता है? आपने कभी ध्यान दिया? उल्लू के चेहरे को देखा? उसके चेहरे पर आंख ही आंख दिखाई देता है। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, हम सोचेंगे कि इतना एज देख रहा होगा, इसकी तो कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और बड़ी मजेदार बात है कि कहीं और उसको प्रतीक बनाया गया। वो सवारी है किसी की, किसकी सवारी है? लक्ष्मी जी की। जब वो अकेली होती हैं, ये बड़ा विशेष बात है। जब वो विष्णु के साथ होती तब उल्लू उल्लू पे नहीं बैठती हैं वो, तब तो गरुणासन है, तब तो कमलासन है, तब तो कहीं और है। ये प्रतीकात्मक भाषा में बहुत कुछ कहा जा रहा है। अगर केवल धन के पीछे भगे तो फिर हम उल्लू हो गए और लक्ष्मी जी सवार हो। लेकिन ये कठोर बात कहां समझ में आती है? और ये इतना बड़ा पाखंड। अब उल्लू क्या पाखंड का प्रतीक नहीं है कि दिखता तो आंख वाला है, पर उस नासमझ को सूरज उगा हुआ है, उसे कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरा उसको प्रिय है। और आप उल्लू धर्मध्वजी की तरह बिल्कुल एकांत प्रिय होता है। आपने भीड़ में उल्लुओं को बहुत कम देखा होगा कि 2-4 उल्लू, 10 उल्लू, 20 उल्लू इकट्ठे बैठे, बहुत कम, रेयर। कहीं पर आपको एक अकेला अकेला मिलेगा। उल्लू रहता कहां है? खंडहरों में। हरियाली उसको पसंद नहीं, बसे हुए लोग उसको पसंद है, उजाड़ पसंद है उसको। पाखंडी का क्या अर्थ होता है? पाखंडी भी बिल्कुल उसको भी उजाड़ पसंद है। उजाड़ो, मारो, काटो। और सारी दुनिया में ऋषि दयानंद ने उस बोल को पकड़ा। एक ही नाम पर पाखंड है, वो है भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर। और कोई पाखंड किसी के नाम पर नहीं है। दुनिया भर में जितनी भी पाखंड है वो सिर्फ किसके नाम पर है? कोई चौथे आसमान वाला है, कोई 7वें आसमान वाला है। और हम सेकुलर के नाम पर, वो तो चर्च जाते रहे, वो अपना बाइबल पढ़ते रहे, वो अपने मस्जिद जाते रहे, चर्च,
और वो अपना कुरान पढ़ते रहे, और हमें कह दिया गया ना हमें वेद पढ़ना, हम तो सेकुलर हैं, हम तो धर्मनिरपेक्ष। ये पाखंड है जो राजनीति के माध्यम से फिर भी हमारी आंखें खुल रही हैं। कोई हमारे बच्चे कोई वो कुरान पढ़ने के, कुरान आज पूछा गया, बड़े सर्वे हुए हैं, पूछा गया कि आपका धर्म ग्रंथ क्या, नहीं बता पाते हैं हिंदू। एक श्लोक न गीता का सुना पाते हैं, न रामचरितमानस का एक दोहा चौपाई तक नहीं सुना पाते, और उनके जाके सुनो तो कम से कम अजान तो पढ़ ही देता है, एक दो आयतें भी सुना देगा, बाइबल का कोटेशन भी सुना देगा। हम लोगों को कुछ पता नहीं, जबकि हमारे नाम के साथ ही वेद जुड़ा हुआ था, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सोची विप्र सो वेद विहीना। वह विप्र, वह ब्राह्मण, वह क्षत्रिय, वह वैश्य धिक्कार योग्य है जो वेद विहीन है। और दुर्भाग्य देखो, वहां कोई वेद नहीं। इस गति को क्या बोलते हैं? ना इसका नाम गीता व्यास है, ना इसका नाम पुराण व्यास है, ना इसका नाम उपनिषद व्यास है, ना इसका नाम हनुमान चालीसा व्यास है। कौन सा व्यास है? और उनके मंचों पर आपको कहीं वेद दिखाई देता है? कोई पूछा किसी ने कि वेद व्यास ही क्यों? अगर आपका ये जो पहला आपने जो सम्मेलन किया, ये आपके छठे सम्मेलन तक पहुंचना है, इसको आप छोड़ दिए तो गए काम से, फिर तो कुछ रहा ही नहीं। चरित्र का एक और दूसरा नाम रखिए, संस्कार। चरित्र नाम किसका है? संस्कार। बोलिए दो पंक्तियां। मेरा क्या है जो कुछ है ईश कार्य है, ईश्वर का कार्य है। मेरा क्या है जो कुछ है ईश कार्य है, संयम, धैर्य, त्याग और निष्ठा है जिसमें, बस वह आर्य है। आर्य कौन है? ये आर्य निर्माण, आर्य चरित्र है। आर्य आपके नाम के आगे पीछे इसे गुनगुना की तरह लटकाने के लिए नहीं है। हाँ, या तो नाम ही माता पिता आर्य रख दे, वो अलग बात। भगवान रख लेते हैं तो क्या भगवान हो जाता है वो? पता चला बहुतों ने भगवान सच्चिदानंद भी नाम हमने रखा हुआ है, तो क्या हम सच्चिदानंद हो गए? पता चला दुखानंद है, क्योंकि सच्चिदानंद से कोई मिलना ही नहीं हुआ, सच्चिदानंद से कभी जुड़े ही नहीं, और नाम सच्चिदानंद है हमारा। मैं आपका किसी का नाम हो तो मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आप अर्थ ऐसा मत कुछ, सब एक सिर्फ व्यंग में ही है, एक व्यंग जिसको कहना चाहिए, ये पाखंड होता है। नाम सार्थक है। भगवान को क्यों हम महिमापूर्ण मानते हैं? ऋषि लिखते हैं ईश्वर के हर एक नाम सार्थक है, गौणिक है, कार्मिक है, स्वाभाविक है। इसका अर्थ आप समझते हैं? हम गौणिक का अर्थ हम सोचते हैं गौण, गौण नहीं, गुणवाची है। उसके हर नाम गुण कर्म स्वभाव से युक्त हैं। अगर वो सच्चिदानंद है तो सच्चिदानंद है, वो कभी दुखानंद नहीं होता। वो रसो वही सह है तो है वो, और ये चरित्र है। कोई दुख बांट रहा है, इसका मतलब उससे ज्यादा कोई दुखी नहीं हो सकता है। कोई आपने देखा होगा आजकल होली दिवाली में मुंह काला करने की परंपरा, और भी हंसी हंसी खुशी खुशी होता है। अच्छा, किसी का मुंह काला करना हो, उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है? जो काला करने चला है, अपने हाथ काले करने पड़ते है ना। और जरूरी नहीं है जिसका वो मुंह काला करने चला है उसका मुंह काला कर ही पाए। वो हो सकता है उसी का हाथ उसी का मुंह हो जाए, बस उसको दिखाई देना चाहिए, उसकी आंखें खुली हो, देख पाए, सजग हो, तो जिसका हाथ उसी का मुंह। और आदमी कर पाए कि ना कर पाए, परमात्मा तो करता ही करता है। आप ये मत सोचिए कि हमने हाथ किसी का मुंह काला करने जा रहे हैं तो आप काला कर दिए। हो सकता है वो काला हो भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सुना है महर्षि देवदयानंद की, मुझे घटना बहुत प्रिय है, पर वो पंक्तियां पूरी कर लीजिए। मेरा क्या है जो कुछ है ईश कार्य है, संयम, धैर्य, त्याग और निष्ठा है जिसमें, बस वह आर्य है। तू जैसे भी रखे, तू जैसे भी रखे, मुझे तो उसमें खुश रहना है। तू जैसे भी रखे, चाहे सिंहासन दे चाहे सिंहासन छुड़ा दे,
चाहे राजगद्दी संभलवाए या वन में भेज दे, तू जैसे भी रखे मुझे तो उसमें खुश रहना है। क्यों? तेरा हर आदेश मुझे तो शिरोधार्य है। ये चरित्र है। महर्षि देवदयानंद पूना का ही प्रवचन उनका लगभग कहीं लिखा हुआ। अब वो कितना लिखने वाले ने कितना न्याय किया हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी जब वो शब्दावली सुनते हैं, पढ़ते हैं, अद्भुत है। ऋषि दयानंद लिखते हैं, यज्ञशाला ही का नाम देवालय है। हमने कभी लिखा देवालय अपनी यज्ञशाला को? पुनः प्रवचन में है यज्ञशाला। क्यों? इसका मूल नाम क्या है, अपना नाम क्या है देव इसका यज्ञ का, अग्निहोत्र का? देव यज्ञ। तो जहां देव यज्ञ होगा, आप विद्या जहां होता है तो विद्यालय बोलते हैं, पाक बनता है तो पाकशाला बोलते हैं उसको। आप इसको कहते हैं आलय। अगर आप बोल रहे हो, विद्यालय की तरफ बोल रहे हो, शिक्षालय की तरफ बोल रहे हो, तो कहते हैं देव यज्ञ जहां होता है उसी का नाम देवालय है। सारे देवता जहां संतुष्ट हो जाते हैं। और ऋषि दयानंद तो 5 यज्ञों की बात जब करते हैं तो कम से कम अगर बहुत कठोरता के साथ भी कहूं और ऋषि के बहुत गंभीरता के साथ भी कहूं, तो आप 3 यज्ञ, थोड़ी देर के लिए ना कहूं मैं, 3 यज्ञ आप छोड़ भी सकते हो किसी कारण बसात, फिर उसके प्रायश्चित भी कीजिए। जो छूटता है उसका प्रायश्चित करना होता है। मान्यता है, एक पंडित वीरसेन वेदाश्रमी, वो कहते हैं जब यज्ञ की दक्षिणा न दो तो जितना देर करते हो दक्षिणा दुगुनी तिगुनी चौगुनी होती चली जाती है। और ये समझ नहीं आता है। लोग तो कहते हैं हम बाद में देंगे, दे देंगे, नहीं देंगे। अब आजकल तो देना ही नहीं चाहते। आजकल तो वो है घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, कुछ देना ही नहीं है। बस हम हवन सामग्री भी लाएंगे, घी भी लाएंगे, फलाने भी लाएंगे, चीनी भी लाएंगे, तुम तो बस बैठ जाओ, आहुतियां दे दो, स्वाहा स्वाहा बोल दो। फिर वो आपका यज्ञ यही समझेगा, इसी का नाम यज्ञ है। कुछ देना नहीं। यज्ञ का, हवन का अर्थ ही होता है 2। जो आपके पास है, चरित्र अगर होगा तो 2 यज्ञ आपसे नहीं छूटने चाहिए। और कौन से यज्ञ नहीं छूटना चाहिए? बोलिए, पहला और दूसरा। ये 2 नहीं छूटेंगे तो ध्यान रखें, आपका तीसरा अद्भुत होगा, आपका चौथा भी अद्भुत हो जाएगा, आपका 5वां भी अद्भुत होगा। और जिसके ये 2 छूट गए, हम लोग बहुत बार, हम तो अतिथि, हम तो भंडारे लगाते रहते हैं ना, उसी में हम भगवान की पूजा समझ लेते। ये ना समझी है, पागलपन है, ये पाखंड है। हम तो बस पेड़ पौधों को पानी डाल देते हैं, ये जो बागवानी करते रहते हैं, चिड़ियों के लिए दाना डाल देते हैं, इनके लिए हम तो उन्हीं में भगवान जगत विश्व जो कहा जाता है ना, बस वही हमारे लिए। ये तो पूरा जगत ही नारायण है, जनार्दन, जनता जनार्दन नहीं। भगवान कहता है मेरे पास बैठ। माता पिता बूढ़े हो जाए ना, जब आज 50-60 के पास में पहुंचते हैं, शायद 40-45 तक भी नहीं पता चलता, होश कहाँ रहता है। लगता है अभी ये दुनिया कमानी है, वो दुनिया कमानी है। लेकिन जब 60-65 का हो जाओ तो बस इतना ही लगता है बच्चे हमारे पास। लोग पूछते हैं कि तब आपसे कोई बैंक बैलेंस नहीं पूछता है, तब आपकी कार कोठी बंगला नहीं कोई पूछता है। लोग यही पूछते हैं, बच्चे बेटे बहू आपको पूछते हैं ना, आपके पास बैठते हैं ना। अगर बैठते हैं तो स्वर्ग में हो, अगर पूछते हैं तो स्वर्ग में हो, और नहीं तो भीतर लगता है कि फिर कहीं है। और अगर परमात्मा में ना पूछे, हो सकता है ऐसा कोई प्रारब्ध हमारे पीछे के कर्म आ जाए कि बेटा भी ना पूछे, बहू भी ना पूछे कोई। हम क्यों बेटे बहू के पास रहें? क्यों ना वानप्रस्थ में रहे, क्यों ना संन्यास ले लें, भगवान के पास क्यों ना बैठ जाएं? फिर तो बेटा बहू भी चल चल करके, दौड़ दौड़ करके आएंगे। एक बार भगवान के पास कोई बैठ करके तो देखे। हमें नहीं होश है। हमने तो अपने तथाकथित आयोजनों को, हमने धर्म का लबादा उठा रखा है। हम तो रामचरितमानस में कहते कोई काल नेमी। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, वो साधु का वेश बना करके, हम सब कहीं काल नेमी की तरह तो नहीं। काल नेमी ही तो पाखंडी है नहीं, वो राक्षस है, वो असुर है। लेकिन साधु वेश, रावण भी तो वही वेश धारण, वही तो लबादा ओढ़ करके गया था। और एक बार मैंने सुना, दिल्ली में ही हास्य कवि सम्मेलन होता था, मेरी भी बड़ी रुचि थी उस समय, और तो रात में ही होता था, सुबह उठना फिर संध्या करना। अब उस समय का एक पागलपन था, तो 3-4 दिन, और वो रामलीला के समय में की बात है।
तो दिल्ली की ही बात है, रोहिणी में बहुत बड़ा हादसा, उसमें सुरेंद्र शर्मा और न जाने कितने कितने लोग आए थे। तो वहाँ सुरेंद्र शर्मा की भी 4 लाइनें बहुत प्रसिद्ध है कि मैंने अपनी घराड़ी से बोल लियो, मतलब अपनी घरवाली से कहा। और 4 लाइनें क्या है? मैंने अपनी घरवाली से, घराड़ी से बोल लियो, तुझे पता है बाबा तुलसी ने क्या लिखा है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो मेरी पत्नी मुस्कुरा रही थी, बड़ी खुश। अब मैं अपनी व्याख्या में बोल रहा हूं, उनके तो 4 लाइनें पूरा हो जाती हैं। तो कहते हैं कि मैंने फिर दोबारा दोहराया, मैंने कहा तू समझ भी रही है मैं क्या बोल रहा हूं? बाबा तुलसी ने कहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मेरी पत्नी तब भी मुस्कुरा रही थी, बोले ठीक ही तो कहा है, बहुत धीरे से बोले। तो फिर सुरेंद्र शर्मा कहते मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ये ऐसी क्या बात हो गई कि ये बिल्कुल शांत है, प्रसन्न है, और तुलसीदास जी के इतने दुनिया ने रामचरितमानस फाड़ दिए, जलाने की बात हो रही है, और ये बिल्कुल प्रसन्न है। ऐसा इसको क्या समझ में आ रहा है? इसका या तो समझ ही नहीं आ रहा। तो बोले मैंने कहा, बाबा तुलसी ने कहा, देख सुन ध्यान से, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो मेरी पत्नी बोली, घराड़ी बोली, और क्या बोली? ठीक ही तो लिखा है, एक जगह मैं हूं 4 जगह आप हैं। ढोल भी तुम ही हो, गंवार भी तुम ही हो, शूद्र भी तुम ही हो, पशु भी तुम ही हो, नारी तो एक जगह। इससे बढ़िया और क्या? हास्य में भी कुछ बात आ सकती है, ये पाखंड होता है। दुनिया के ऊपर उंगलियां उठाते रहे। कभी आपने कभी ख्याल किया, तू जो करता है औरों की तरफ अंगुस्त नुमाई, एक उंगली हम दूसरे की तरफ उठाते हैं। तू जो करता है औरों की तरफ अंगुस्त नुमाई, देख 3 तेरी तरफ झुकी हुई है। जब आप कहीं भी कुछ भी अगर सुधार करने निकलते हो तो दूसरे में अगर कमियां दिखे तो तिगुनी खुद के भीतर हैं, ये मान ले। और गलतियां देखने का अधिकार भी है, सबको देखने का अधिकार नहीं है। किसको देखने का अधिकार है? मां को देखने का अधिकार है, और दुर्भाग्य आज मां नहीं देख रही। पिता को देखने का अधिकार है, पर दुर्भाग्य है पिता कहता अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, और 13 साल का हुआ नहीं, 14 साल का, फिर वो धमकी है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और अब तो केवल आप ही, वहां तो था ना कि बचपन में 5 साल 8 साल तक मां बाप, फिर उसके बाद आचार्य। कहां आचार्य है? कौन सा आचार्य, कौन सा गुरु? सब हम ही अब बने हुए हैं, और हमारी हालत क्या है हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। माता पिता गुरु आचार्य, और हमारे घर कोई अतिथि, अतिथि आज नाम हम तो अपने बुआ का भी रख लिया, जो घर में आए वही अतिथि हो गया, चाहे वो लंपट ही क्यों ना हो। आपके रिश्तेदारी में उसे आप देखना भी ना चाहते हो, चाहे उसको कहना हो कि अरे इसकी शक्ल देख ली, पता नहीं अब दिन कैसा बीतेगा, उसको भी आप अतिथि कह रहे हो। और आइए जी आइए, हम तो आपको याद कर रहे थे। ये जो चरित्र है ना, ये लंपट, ये पाखंड है, ये चरित्र नहीं हो सकता। तो हास्य कवि सम्मेलन होता था, अंतिम 3:30 बज गए थे और हम सुनने के लिए बैठे। तो अब सुरेंद्र शर्मा को सबसे लास्ट में रखा था, उसके बाद में एक कवि थे हाथरस के, और उनका नाम काका हाथरसी नहीं था, वो निर्भय हाथरसी, और बिल्कुल गैरिक वस्त्रों में। तो जो मंच संचालन कर रहे थे अरुण जैमिनी, उन्होंने बोला कि भाई अब देख लो, मुझे तो लगता है, अब चूंकि हास्य का कवि सम्मेलन था तो वो तो मजे लेते हैं लोग, तो कहते हैं कि अब देख लो, मुझे तो लगता है कि साधु के वेश में अब रावण ही आया है। बस इतना कहकर के वो तो अपना माइक छोड़ दिया, और वो निर्भय हाथरसी मैंने पहली बार देखा था, और उन्होंने तो माइक पकड़ भी लिया और बोला कि जिस सज्जन ने मेरा परिचय दिया है बिल्कुल ठीक परिचय दिया है। तब तो हम सब भी बिल्कुल सुन करके हैरान कि ऐसा भी कोई हास्य हो सकता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं,
बोला ये रावण साधु के वेश में, ये रावण ही तो आया है। और निर्भय हाथरसी ने जो बात कही, फिर आप लोग भी अगर नहीं सुने हो तो सुने, और सुना है तो दोबारा सुनिए। कहा मैं एक बात पक्की कह दूं, मर्यादा की रेखा मैंने नहीं लांघी थी, सीता मैया ने लांघी थी। समझ में आया? ये जो चरित्र है ना, ये जो रेखा है, जो मर्यादाएं हैं, जिसको लांघना ही नहीं था, आज सारी सप्त मर्यादा कवियस्त तक्षु, कभी उन मर्यादाओं को पढ़ भी तो लो। आज वो सारी मर्यादाएं हमने लांघ दी हैं। दूसरे के ऊपर आरोपण करना, ये मर्यादा, ये मर्य को, मनुष्य को अदाह खा जाने वाली कहलाती हैं, जिसमें स्त्रिय, पानम, ये मद्यपान आदि, व्यभिचार आदि ये सब आते हैं। झूठ बोलना, अनृत बोलना, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, ये सब कहा जाता है। मर्यादा का अर्थ क्या होता है? एक तो मर्यादा है सीमा रेखा, और एक मर्यादा होता है मर्य अदाह। मर्य माने मनुष्य, अदाह माने जो उसको खा जाए। और हम सब ऐसे जी रहे हैं। स्वामी दयानंद पूना में बैठे हैं, कुछ युवक बिल्कुल गुस्से में, आंखें लाल हुई पड़ी, जैसे कहते हैं रक्त उतर आता है। अभी कोई ऋषि दयानंद तो कोई ऐसे चेले चपाटे बनाते नहीं थे, फिर भी जो लोगों की श्रद्धा हो जाती है, गुरुदेव ही कहते थे, ऋषि कहते थे, महर्षि कहते थे, माथा टेकते थे। और ऋषि देव दयानंद के पास आए कि गुरुदेव आप हमें अनुमति दें, आदेश दें, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दें। तो बोले हुआ क्या है, बात भी तो बताओ। और वो अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत, सहज, आनंदित। नाम ही दयानंद है। और सारे युवक थे उसमें, कुछ बुजुर्ग भी थे जो आए थे कि महाराज आप कुछ कहें, बहुत बुरा हो रहा है। क्या बुरा हो रहा है? बोले कि एक आदमी को गधे पर बिठा रखा है, उसका मुंह काला कर रखा है, उसको उल्टा बिठा रखा है, पीठ पर दयानंद मुर्दाबाद लिखा हुआ है, बिल्कुल आपकी कदकाठी का आदमी बिठा रखा है, गधे पर बिठा रखा है। और उसके पीछे, उस गधे के पीछे लोग चल रहे हैं, स्त्रियां भी चल रही हैं, बच्चे भी चल रहे हैं, पुरुष भी चल रहे हैं, बूढ़े भी चल रहे हैं, सब। और दयानंद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गुरुदेव कुछ आप कहिए, कुछ बताइए। ऋषि दयानंद उस समय भी मुस्कुरा रहे थे, ये सुना तब भी। हम लोग तो पुतले जलाने निकल पड़ते हैं। ऋषि दयानंद जब तब भी मुस्कुरा रहे थे, तो जो गुस्से में आए थे, अगर सामने वाला गुस्से में दिख ही नहीं रहा तो कब तक गुस्सा? अंत में वो सावधान हो गए। बोले गुरुदेव आपने समझा नहीं, सुना नहीं, हम लोग कुछ कह रहे हैं आपसे। आपका नाम ले करके मुर्दाबाद के नारे गधे पर बिठा करके दयानंद मुर्दाबाद मुंह काला किया हुआ है। तो ऋषि दयानंद तभी बोले क्या हुआ, फिर क्या कहना चाहते हो? तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि वो फिर पूछते हैं सब, नहीं गुरुदेव आप हमें अनुमति दें, हम कुछ करें, हम उनका जवाब दें, ईंट का जवाब पत्थर से दें, हम उनको प्रताड़ित कर सकते हैं बहुत बुरी तरह से। हम लोग, हम में से कुछ राजपूत टाइप के भी हैं, मराठी हैं, ऐसे कह। ऋषि दयानंद मुस्कुराए, बोले एक बात बताओ, पहले शांत हो जाओ, एक बात बताओ, असली दयानंद मैं हूं कि वो है? असली कौन है, मैं या वो जो गधे पर बैठा है वो है, या मैं हूं? तो वो सब हंस पड़े, बोले ये भी कोई पूछने की बात है, आप ही हैं असली। तो फिर ऋषि दयानंद मुस्कुरा के कहते हैं जब नकली है ना, तो नकली को तो गधे पे ही बैठना चाहिए। नकली है तो मुंह काला होना ही चाहिए। नकली है तो मुर्दाबाद के नारे लगे तो दुख क्या है, पीड़ा क्या है? तुम मौज करो। असली तो तब किसी कवि ने लिखा, मुनव्वर चांद सा मुखड़ा तो असली दयानंद का है। महर्षि ये चरित्र आपका चरित्रवान है, इसलिए धर्म का पाखंड अगर आपसे मिटता है तो पहली चीज, सत्य कठोर नहीं होता है, सत्य तो अक्रोध में लेकर के जाता है। आपको पता चल जाए एक सामने कोई पागल है, मेंटल है, आपको पता चल गया मेंटल है, अब आपको गाली दे रहा है, आपके ऊपर पत्थर मार रहा है, आप उसके ऊपर क्रोध करते हो, दया आती है। अगर क्रोध आता है तो हम भी वही हैं, उसी के जुड़वा भाई हो सकते हैं।
अब मेंटल पर क्या गुस्सा करोगे? आपको पता है वो मेंटल है, वो तो मेंटल है, उसको कुछ पता ही नहीं, अपने घर नहीं पहुंच सकता, अपने माँ बाप को नहीं पहचानता, गाली में ही जी रहा है। और कुछ लोग ऐसे ही नहीं जी रहे हैं, लेकिन हम, और अब तो वैज्ञानिक, डॉक्टर, चिकित्सक हैरान हैं और परेशान हैं। आने वाले दिनों में शायद 30-35 साल बाद, मुझे नहीं पता और आतंकवाद का क्या रूप होगा, लेकिन हर घर में 2-2 मेंटल घर में होंगे, हॉस्पिटलों में नहीं होंगे। वो मेंटल हॉस्पिटल में नहीं होंगे, हमारे घर में होंगे, क्योंकि हमारा रहन सहन, खान पान। मैं दिल्ली में पार्क में सुबह सुबह भ्रमण करता था, 5-7 युवक कह लो, बुजुर्ग भी कह लो, और वो क्या बातें करते हैं, बिना गाली दिए, बिल्कुल नॉन स्टॉप, बिना रुके, जैसे वो चैन स्मोकिंग करने वाले होते हैं, ऐसे एक गाली दूसरी गाली, बिना गाली के उनकी कोई बात ही नहीं होती। और फिर हम कहें कि मेंटल आगरा में रहते हैं, मेंटल शाहदरा में रहते हैं, ऐसा नहीं होता, हम ही हैं। इसलिए तो ऋषि ध्यान लिखते हैं, जो ईश्वर से नहीं जुड़ता, वेद माता से नहीं जुड़ता, अपनी माता से नहीं जुड़ता, वो कौन होता है? महामूर्ख भी होता है। और महामूर्ख का ही नाम मेंटल है। एक पागल, आपने अविद्या का अर्थ कुछ किया, कठोर शब्द में अगर कहूं आप अविद्या का अर्थ करना चाहें, क्या करेंगे? अविद्या माने क्या होता है? तो इसमें चोट थोड़ी लगी, बोले जी हाँ ठीक है, इनके पास विद्या है, हमारे पास नहीं है, हम नहीं है, वही ठीक है, या पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे रहे, हम तो अनपढ़ ही ठीक हैं, ऐसे कहने वाले हैं ना। अविद्या का क्या अर्थ है? कठोर बनाइए उसको। अविद्या का अर्थ अंधकार तो है ही, अविद्या का अर्थ है महामूर्खता, अविद्या का अर्थ है महामूर्ख। अविद्याग्रस्त है, इसका मतलब महामूर्ख है। और हमने कभी ऐसे शब्द थोड़े ना अपने साथ लगाते। अगर आपने ये लगा दिया महामूर्ख हैं हम, तो फिर महामूर्खता में ज्यादा देर नहीं बैठे रह पाएंगे। जीवन का सूत्र बनाइए। राम जी का जीवन अगर चरित्र है तो धर्म के कारण है। सत्यम अक्रोध, सत्य धर्म का जो 10वां लक्षण है अक्रोध। हम लोग कहते हैं हमें तो सत्य बोलना है जी, कड़वा लगे मीठा लगे क्या करना है। घर में भी बोल के देख लिया ना, पत्नी को बोल के देख लिए, पति को बोल के देख लिए, स्वर्ग में कट रहा है जीवन। चुप है, होने को राजी नहीं है। मैंने सुना एक दिन एक पति पत्नी में आपस में बड़ा विवाद हो रहा था, रसाकसी, एक तरफ से तीर बाण चल रहे थे। अंत में पत्नी बिल्कुल परेशान हो गई, एज भी हो चुकी थी, 45-50 के आसपास की एज थी। पत्नी ने सिर पकड़ लिया और कहा जी सुनो जी, लेकिन उस समय की परंपरा भी पुरानी कथा है तो अभी जी लगाया, नहीं तो आजकल कौन जी लगाता है। तो कहा सुनो जी एक बात सुन लो, मैंने तो जब आप आए थे ना मुझे देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सुन लिया था, अब सुन सुन के परेशान और बिल्कुल न खाना न पीना न कुछ और घर तहस नहस। अंत में पत्नी ने कहा सुनो जी एक बात, जब आप मुझे देखने आए थे ना, मैंने तो आपको देखते ही रिजेक्ट कर दिया था। अब जो कहना हो कहते रहो, मैंने तो देखते ही, मैं तो घनचक्कर उसी समय समझ गई थी मेरी जिंदगी अब नरक होने वाली। अब वो पति जो बहुत व्यंग बाण बोल रहा था एकदम ढीला पड़ गया। उसने कहा एक बात तब बता, अगर तूने रिजेक्ट कर दिया था तो राजी कैसे हुई, और राजी क्यों हुई? फिर नहीं करना था तो नहीं करना था, जब देखते ही तूने रिजेक्ट कर दिया था तो किसने तुझे राजी किया और क्यों राजी हुई? उसने कहा बस वही तो, वो मत सुनो, वो मत पूछो, अगर वो बता दिया तो और लड़ोगे, फिर वो बर्दाश्त नहीं होगा तुम्हें, मैं किस लिए राजी हो गई। अंत में उस पति ने, उसने कहा देख मैं पानी पी लेता हूं भगवान, नहीं लड़ूंगा, पर मुझे जानना जरूरी है। इतने वर्ष बीत गए विवाह के हो करके, 40 साल बीत गए कि 45 साल बीत गए, कैसे उम्र भी इतनी हो गई, और तू आज बता रही है कि तूने मुझे देखते ही रिजेक्ट कर दिया था। अब ये तो बर्दाश्त, और पुरुष को कहां बर्दाश्त, पाखंडी को कहां बर्दाश्त, अहंकारी को कहां बर्दाश्त, झूठे को कहां बर्दाश्त, नहीं होता है। वो पीछे ही पड़ गया, लेकिन कहता है कि देख भगवान तू भी पानी पी ले, मैं भी पानी पीता हूं, तू कह तो मीठा भी खिला दे, मैं खा लूंगा, तू भी मीठा खा ले, पर मुझे जानना है कि तूने रिजेक्ट किया था
तो कैसे राजी हो गई, किसने राजी कर दिया तुझे? तो जब खा पी लिए, थोड़ा सा लगा और सिर पे हाथ रख के, तो पत्नी थी पुराने जमाने की, तो अपने सिर पे ही हाथ रखवा के मान गई कि हाँ सच ही बोलेंगे, मतलब अब नहीं लड़ेंगे। आज की होती तो कहती अपने सिर पे रखो। फर्क। और कहते हैं कि उस महिला ने जो कहा, उस पत्नी ने, उसने कहा देखो जी, आपको पता है जब आप आए थे मेरे घर तो मैंने माँ का हाथ पकड़ा था और हाथ पकड़ के कहा, मैं कहीं मैंने उस कमरे में ले गई, कक्ष में, मैंने कहा वो तो देखा था तुमने माँ का हाथ पकड़ा और लेके गई, अब वो तो मुझे पता नहीं। बोले मैंने यही कहा माँ से, मुझे शादी नहीं करनी है। तो माँ मेरी बिल्कुल पीछे पड़ गई, फिर अपने रूम में ले गई, कुछ समय भी लगा होगा, आपको पता होगा? बोले हाँ पता है। बोले अब रहने दो, मत पूछो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो तो हंस पड़ा। उसने कहा नहीं, आज मुझे जानना है, कितना भी कठोर होगा मुझे सुनना है, और मैं बिल्कुल वचन देता हूं, अन्न पर हाथ रखता हूं, नहीं लड़ूंगा। उसने कहा कि मेरी मां अपने कक्ष में ले गई और हाथ पकड़ा और कहा देख, पति बुद्धू हो तो जिंदगी मजे से गुजर जाती है। ये गुजर रही है, बुद्धू से नहीं गुजरती। और हम सब यही सोचते हैं सामने वाला मूर्ख बना रहे तो मैं राज करता रहूं। ये पाखंड है, ये चरित्र नहीं हो सकता। जहां चरित्र है वहां पाखंड। इसलिए रावण कौन है? पाखंडी है। तेरा यशोगान कहीं दंभ का दर्पण तो नहीं, तेरा यशोगान कहीं दंभ का दर्पण तो नहीं, तेरी मुस्कान के पीछे कोई उलझन तो नहीं। ऐ रावण का पुतला जलाने वाले देख, ऐ रावण का पुतला जलाने वाले देख, तेरी डोली में किसी गैर की दुल्हन तो नहीं। एक बार ये आज देख रहे हो, राम नहीं बड़े हो रहे हैं हमारे इस तथाकथित युग में। रावण के पुतले 250-250 फीट, ये रावण बड़ा हो रहा है। ये जीवन का ढंग नहीं हो सकता है। जी रहे हैं आज हम किस वातावरण में, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। चिंता में दिन बीत जाता, रात गुजरे जागरण में। चिंता में दिन, एक वो जागरण कर रहे हैं तो वो समझ लेना वो क्यों जागरण हो रहा है, वो पाखंड है। और हमारी भी अगर करवटें बदलते बीत रही हैं, नींद आ ही नहीं रही, नींद के लिए दवा लेनी पड़ रही हो, तो फिर कुछ चरित्र में कमी है, कुछ याद करना है। कुछ खान पान में गलत है, कुछ आपके रहन सहन में गलत है, आपके संस्कारों में गलत है। एक महिला ट्रेन की यात्रा करती थी और साथ में उसका 14 वर्ष का बालक। तो महिला भी बुक पढ़ रही थी, किताब पढ़ रही थी, कोई अच्छी सी बुक, और देखा कि बेटा भी 14 वर्ष का बालक है, वो भी किताब पढ़ रहा है। एक सामने ही उस कोच में, उस अपार्टमेंट, उसमें जो ट्रेन का जो डब्बा था, उसमें वो एक युवक भी बैठा था। वो बहुत देर से देखता रहा, देखा, और ये भी देखा कि आजकल की महिला है तो बहुत लेटेस्ट मॉडल का उसके पास फोन भी था, जो आजकल का 5G 4G जो भी आपको। अच्छा घड़ी हो गई समय में तो, हाँ जी अमित जी, मैं तो अभी तो लग रहा था मैं शुरू हो रहा हूँ, ये मेरे साथ है विडंबना। बस इसी बात को कहता हुआ वाणी को विराम दो। वो महिला किताब पढ़ रही है और वो बच्चा भी 14 वर्ष का बालक है, वो भी किताब पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। फोन को उसने मां के पास रखा है, कोई टच वच नहीं किया, स्मार्टफोन है। अंत में वो युवक से नहीं रहा गया, कोई 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट लंबी यात्रा थी। अंत में उसने महिला से हाथ जोड़ के पूछा, बहन एक बात पूछनी है, आपके पास स्मार्टफोन है, हमारे बच्चे 2 साल के 3 साल के आज हम तो देख रहे हैं, वो तक फोन पकड़ करके वो उसी से सब कुछ सीख रहे हैं, वो छोड़ते ही नहीं। और आपका बेटा 14 वर्ष का है, मतलब इतना बड़ा है, 14 साल का, पूछ लिया था, और ये फोन नहीं, ये भी किताबें पढ़ रहा है। बात क्या है, ये फोन क्यों नहीं देख रहा, रुचि क्यों नहीं फोन में? तो उस महिला ने जो उत्तर दिया, बहुत पढ़ते पढ़ते उत्तर दिया मुस्कुरा करके, आजकल बच्चे सुनते कहाँ हैं। तो अब इतना कह करके वो महिला बिल्कुल चुप, और फिर बुक पढ़ने लग गई। वो बच्चा भी पढ़ रहा है।
कोई 5 मिनट बीते, इस युवक को तो कोई समझ ही नहीं आया, ये कोई उत्तर है मैं जो पूछ रहा हूं। उसने कहा बहन मुझे नहीं समझ में आई, आपने क्या उत्तर दिया, मैं फिर पूछ रहा हूं। आप पुस्तक पढ़ रही हो, आपका बेटा पुस्तक पढ़ रहा है, ये मोबाइल क्यों नहीं चला रहा है? आप मोबाइल नहीं चला रही, समझ में आ सकता है, लेकिन आपका बेटा क्यों नहीं, मोबाइल पास में खाली पड़ा हुआ है ना। लोग कहते हैं मम्मी आप नहीं देख रहे हो, तो बेटा, बच्चे तो छीन ही लेते, आजकल तो छीन ही ले रहे हैं। तो उस महिला ने फिर मुस्कुरा करके कहा, मैंने अभी कहा ना आपसे, आजकल बच्चे सुनते कहां हैं। तो जब ये दूसरी बार भी वही उत्तर मिला, उसने कहा बहन जी, फिर वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा शायद मुझसे बात करने में उत्सुक नहीं है और अपरिचित है, तो शायद इसीलिए बात कह करके मुझे टाल रही हैं ये। लेकिन उसे रहा नहीं गया, चूंकि यात्रा लंबी थी, अभी बहुत समय तक वो बच्चे को भी देखना था, उसकी माँ को भी देख रहा था। तो वो बिल्कुल हाथ जोड़ के उसने कहा बहन आप क्षमा करें, मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपकी पढ़ाई को भी, बच्चे को भी, बस एक बार आप मुझे समझा के बता दो ये क्या कह रहे हो, कौन सा उत्तर दे रहे हो। आप कह रहे हो आजकल बच्चे सुनते कहाँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस महिला ने कहा मैं वही तो कह रही हूं, आजकल बच्चे सुनते कहाँ हैं। आजकल नहीं, कभी भी किसी समय में भी बच्चे सुनते कहाँ, बच्चे देखते हैं। आप जो कर रहे हो, मैं जो कर रही हूं, बच्चा वही करेगा। अगर मैं मोबाइल देखती तो मेरा बच्चा मोबाइल ही देखता। मैंने आदत बना रखी है, मैं पढ़ूंगा और एक बार बस बोलना बेटे तू भी पढ़, तो बस देखता है माँ भी पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ना ही पड़ेगा। ये है चरित्र। खुद तो मोबाइल में लग गया, बेटा पढ़, नहीं पढ़ेगा वो, देखता है। जो आप कर रहे हो, आप अपने आचरण से, अपने जीवन से जी रहे हैं। लोग कैसे आज इस वातावरण में, चिंता में दिन बीत जाता, रात गुजरे जागरण में। धर्म कर्म ईमान पूजा बस दिखावा रह गया। दिखावा यानी पाखंड। धर्म कर्म ईमान पूजा अब बस दिखावा रह गया है। धर्म के तत्वों को अब हम ला सके ना आचरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज इस वातावरण। और अद्भुत बात, मैं बहुत सारी पंक्तियां छोड़ के बोल रहा हूं। संधि कम विग्रह अधिक है। आज अगर देखें तो राम रावण एक से हैं। आज के इस वातावरण में राम रावण एक से हैं। और यहां तक कभी कठोर शब्द लिखता है, लक्ष्मणों का हाथ रहता आज के सीता हरण। आप कल्पना तो करो हम किस युग में चल रहे हैं, और फिर भी हम कहना चाहते हैं कि हम पाखंडी नहीं है, हम चरित्रवान हैं। चरित्र का अर्थ सीधा सीधा हमसे है। शब्द को पकड़े अगर, तो मैं अंतिम पंक्तियां बोल रहा हूं बहुत सारी छोड़ छाड़ करके, बोलिए। शब्द को पकड़े अगर तो अर्थ प्राय छूट जाता। शब्द पकड़ते हैं तो पता चलता अर्थ गायब हो गया, अर्थ पकड़ते हैं तो शब्द छूटता है। शब्द को पकड़े अगर तो अर्थ प्राय छूट जाता। संधि कम विग्रह अधिक है जिंदगी के व्याकरण में। संधि कम विग्रह अधिक है। और ये किसकी पहचान है? ये उल्लूक की पहचान है, उल्लू की पहचान है। वो उजाड़ पसंद करता है। एक ही उल्लू का, कहते ना, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। जिस दिन आप अपने जीवन में इस संस्कार, ये वेद वाणी, ये धर्म, राम धर्म के विग्रह हैं, जिस दिन धर्म से ओतप्रोत हो गए और आपके जीवन में सत्य आकर के बैठा, क्रोध विदा हो गया, और खास करके चार के प्रति, माता पिता गुरु और प्रभु, इन चार को सुनने के लिए अगर आप समय लगाने लग गए तो आपसे बढ़िया चरित्रवान कोई नहीं हो सकता है। माँ के पास बैठिए, पिता के पास बैठिए, गुरु आचार्य के पास बैठिए। और मैं वो अंतिम बात कह रहा हुआ और वाणी को बिल्कुल विराम करूं। एक साधु की बात मैंने कही थी, 3 माँ अगर मिल गई, 3 माताएं, तो जिंदगी धन्य, जीवन धन्य। क्योंकि माता ही निर्माता होती है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो पहली माँ वो कहता है, अगर बचपन में, जैसे ऋषि कहता है कि धार्मिकी और विदुषी अगर माँ मिल गई तो धन्य है वो संतान, सौभाग्यशाली है वो संतान।
कहते हैं पहली माँ, क्योंकि अनाथ होना क्या होता है, यतीम होना क्या होता है, जिसके माँ बाप न हो उनसे पूछो पता चलता है। कहता है कि बचपन में माँ मिल गई तो बचपन संवर गया, बचपन सुधर गया। जवानी में दूसरी माँ मिल जानी चाहिए, और वो कहता है कोई महात्मा। बचपन में माँ मिल गई, बचपन संवर गया, बचपन सुधर गया। जवानी में महात्मा रूपी माँ मिल गई, कोई आचार्य, कोई गुरु माँ मिल गई। और गुरु को माँ के ही एक रूप माना जाता है, वो भी जन्म देता है। तो कहते हैं कि अगर दूसरा महात्मा मिल गया जवानी में तो आपका यौवन सुधर गया, संवर गया। और इससे पहले कि शरीर राख में तब्दील हो, मृत्यु आए, तो कहते हैं तीसरी मां मिल जानी चाहिए, और उस मां का नाम है परमात्मा। तो मां, महात्मा और परमात्मा, ये तीन मिल गए, तीन से जुड़ गए। मां को कभी मत छोड़िए, जननी जन्मभूमि को मत छोड़िए, ये राम जी हैं। आपने किसी गुरु को, आचार्य को मत छोड़िए, किसी वशिष्ठ को मत छोड़िए, किसी सांदीपनी को मत छोड़िए। किसी न किसी को आचार्य नहीं बनाया, बनाइए आचार्य, अभी भी समय है। जब जागे तभी सवेरा, जानिय तबहि जीव जग जागा, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं। यो जागार, कब कौन जागता है, जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब आपके जीवन में वैराग्य होने लगे, पकड़ने योग्य को पकड़ने लगे और छोड़ने योग्य को छोड़ने लगे, क्योंकि ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। तो बहुत धन्यवाद के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कम से कम इन चरित्रों में हम ये पंच महायज्ञ में खास करके 2 यज्ञ मत छोड़िए, मत छोड़िए, मत छोड़िए, इसको धारण कर लीजिए, पकड़ लीजिए, और ये धर्म है, सचमुच में जीवन का कल्याण होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।